जवाहर नवोदय विद्यालय चुरहट द्वारा एलुमनी मीट का आयोजन किया गया, जिसमें देश के कोने कोने से सेवा दे रहे पूर्ववर्ती छात्र अपने अतीत को फिर से जीने की चाह में विद्यालय आए। वर्तमान के छात्रों सहित विद्यालय परिवार ने उनका स्वागत किया। इस समारोह में एलुमनी एसोसिएशन का गठन भी किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य ने कहा कि किसी भी विद्यालय की जो एलुमनी होती है वह कितना समृद्ध है इसका परिचायक होती है। मेरे विद्यालय में आए एलुमनी उनका जुड़ाव देखा विद्यालय से, बच्चों से, वह ऐसा लगता है कि इस एसोसिएशन के गठन से हमारे बच्चों को करियर में उनको आगे कहीं पर एडमिशन लेना हो या किसी भी तरह के निर्देशन की ज़रूरत होगी तो हमारा एलुमनी जो पूरा एक ग्रुप है उनकी मदद करने में सक्षम रहेगा। मैं हूं बलराम पांडे। आज हम उपस्थित हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, जहां पर एलुमनी मीट का आयोजन किया गया है और साथ में यहां पर एलुमनी एसोसिएशन का गठन भी किया गया है, जहां पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और समस्त जितने भी पद होते हैं उनका चयन किया गया है। हम बात करेंगे पहले जो एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं उनका क्या नाम है, उनका परिचय प्राप्त करेंगे और इस एसोसिएशन का गठन किस लिए हुआ है और इसका क्या जवाहर नवोदय विद्यालय में इम्पैक्ट पड़ना है उसके बारे में जानकारी लेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार। सर नाम आपका? मनोज नामदेव। मनोज नामदेव जी। सर इस एसोसिएशन में जवाहर नवोदय विद्यालय को क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं और छात्रों को इस एसोसिएशन का गठन का उद्देश्य क्या है? देखिए, गठन का उद्देश्य जो है समय समय पे हम आपस में इंटरेक्ट करते रहें, आपस में मिलते रहें और जो विद्यालय की कमियां हैं, विद्यालय में कुछ ज़रूरतें हैं, विद्यालय में बच्चों को कुछ अगर करियर मार्गदर्शन देना है और मेडिकल कैंप का आयोजन करना है, कुछ भी ऐसी चीज़ें, ये सब एक्टिविटी करते हैं ना, जिससे हम आपस में मेलजोल होता रहे हमारा, ठीक है। और बच्चे एक दूसरे से खुल के अपनी बातें कह सकें। यहाँ से निकलने के बाद अगर उनको कोई समस्या होती है वो भी खुल के कह सकें, उनका करियर मार्गदर्शन हो सके, जिससे कुछ बन सके। जैसा कि आप जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्र रहे होंगे पूर्व में, तो अभी और जो आप थे पहले उसमें क्या अंतर आया है, क्या बढ़ोतरी हुई क्या? पहले हमारे समय में तो विद्यालय की स्थापना ही हुई थी, 87 बैच में थे, उस समय तो अभाव ही अभाव था जी। उस समय रहने को बिल्डिंग नहीं थी, किराए की बिल्डिंग में रहते थे, बाथरूम्स नहीं थे, इतनी इंटरनेट की सेवाएं नहीं थी, मोबाइल नहीं था, टेलीफोन था, चिट्ठी थी। तो अब जैसे जैसे बदल गया है स्वरूप, उस हिसाब से हमको मतलब जो बच्चे निकले तो पहले तो अभाव वाले निकले, उसके बाद भी उन लोगों ने अच्छा गेन किया। तो जो अब निकले इनकी भागीदारी सरकार में, समाज में, सब जगह अच्छी होनी चाहिए। थैंक यू सर। अभी उपाध्यक्ष महोदय भी बैठे हुए हैं। सर आपका नाम? अरुण ओझा। ओझा जी, कैसा लग रहा है? पूर्व छात्र संघ का एक एसोसिएशन बना है, तो आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है? क्या लगता है क्या इससे गेन होगा? देखिए, गौरव की बात है हम सबके लिए कि हम सबका एक संगठन जो पहले से भी संगठित था, पर निश्चित रूप से एक फॉर्मल स्ट्रक्चर में इसको बनाया गया। और एलुमनी एसोसिएशन का उद्देश्य अगर हम देखें तो उसको नवोदय विद्यालय की स्थापना से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि गाँव से सुदूर क्षेत्रों से बच्चे आते हैं यहाँ पर पढ़ने। 12वीं तक उनको एक बहुत खूबसूरत संरक्षण मिलता है और ठीक 12वीं के बाद जब वो इस भागदौड़ की दुनिया में जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें महसूस होता है कि मेरे साथ में कौन खड़ा है। तो एसोसिएशन के माध्यम से हम प्रयास करेंगे कि उन बच्चों के लिए एक बैकअप हम रहें, एक सपोर्ट सिस्टम की तरह काम करें, समय समय पर बच्चों को बाहर की दुनिया के बारे में बताएं, उनको जोड़ें और उनको एक बेहतर भविष्य जो 12वीं तक मिला है उसको बस निरंतर आगे बढ़ाते चलें। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बात करेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय की प्राचार्य श्रीमती दुबे जी से। मैडम, ये आयोजन तो बहुत दिनों से हो रहा है, भूतपूर्व छात्र संघों का, हाँ, प्रतिवर्ष का है, लेकिन ये इस बार एसोसिएशन का गठन हुआ है। इस एसोसिएशन से आपके जवाहर नवोदय विद्यालय को क्या चीज़ मिलेगी, उसके बारे में? देखिए, किसी भी विद्यालय की जो एलुमनी होती है वह उसका कितनी समृद्ध है इसका परिचायक होती है। और निश्चित रूप से आज जो मेरे एलुमनी मेरे विद्यालय में आए, और ये मेरे नहीं, ये उनका विद्यालय और साथ ही साथ जो उनका मैंने जुड़ाव देखा विद्यालय से, बच्चों से, वो ऐसा लगता है कि इस एसोसिएशन के गठन से हमारे बच्चों को कैरियर में उनको आगे कहीं फर्दर एडमिशन लेना हो या उनको किसी भी तरह के निर्देशन की ज़रूरत होगी तो हमारा एलुमनी जो पूरा एक ग्रुप है वो उनकी मदद करने में सक्षम रहेगा और मदद करेगा। साथ ही साथ मैं यह भी इस एलुमनी एसोसिएशन से उम्मीद रखती हूँ कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन और हमारे बच्चों को प्रॉपर गाइडेंस टाइमली मिल पाए।
ऐसा वो ज़रूर आपस में बातचीत करके सुनिश्चित करें, जिसकी वर्तमान में बहुत अधिक आवश्यकता है। अच्छा मैडम, जो एसोसिएशन का गठन हुआ है इसमें कितने सदस्य हैं और ये लोग कहाँ कहाँ से आए हुए हैं, इसके बारे में जानकारी मिल जाए। वर्तमान में हमारे पास जो टोटल एल्यूमिनी होने चाहिए वो 2240 होना चाहिए। उसमें से कई लोग, चूँकि बहुत शॉर्ट नोटिस पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा चुका परीक्षाओं के कारण, तो आज हमारे जो एल्यूमिनी उपस्थित हुए हैं उसमें से जो पद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव और एक कोऑर्डिनेटर का पद यहाँ से निर्धारित हुआ है, उसमें चयनित हुए हैं। और विद्यालय में हमारे एक एल्यूमिनी प्रभारी और उनके एक कोऑर्डिनेटर विद्यालय से जो शिक्षक के रूप में हैं। हमारे एल्यूमिनी प्रभारी हैं मिस्टर रुपेश कुमार चौधरी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, और इसकी जो कोऑर्डिनेटर है मिस्टर रवि पांडे। और ये आपस में मिलजुल कर एक ऐसा प्लान या ऐसा प्लान ऑफ एक्शन तैयार करेंगे और उसको एग्जीक्यूट करने में अपनी हेल्प करेंगे कि जिन उद्देश्यों को लेकर इसका गठन किया गया है उसको हम प्राप्त करें। इस एसोसिएशन में एक कोऑर्डिनेटर के रूप में पांडे जी को पदस्थ किया गया है और मैं पूछना चाहूँगा कि इस एसोसिएशन में जो प्लान आप तैयार करेंगे क्या कैसा रहेगा, उसके बारे में बताएं। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको इसके उद्देश्यों के बारे में बताएं। हमारा जो एल्यूमिनी एसोसिएशन बनाने का सबसे प्रमुख उद्देश्य है कि हम जो नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं उनका किस तरह से उन्नयन कर सकते हैं, उनके लिए किस प्रकार से हम मिल करके सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। देखिए, हमारे जितने भी एल्यूमिनीज हैं, आपको जैसा बताया कि बहुत कम सुविधाओं में वो लोग रहे हैं। हम लोग भी जब शुरू में अपॉइंट हुए तो बहुत कम सुविधाओं में रहे हैं। अब हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, वो चाहते हैं कि हम हमारे शिक्षकों की मदद करें, हमारे बच्चों की मदद करें और एक दूसरे से मिल करके हम लोग जो है तो नवोदय विद्यालय चुरहट को ऊपर ले जाएं। इसके लिए इस एसोसिएशन का गठन किया गया है। और इसके पहले भी एसोसिएशन था, लेकिन उतना वो एक्टिवली कार्य नहीं कर रहा था। और आदरणीय प्राचार्य महोदया के द्वारा जब से आई हैं तो इन्होंने ऐसा निर्देशित किया कि हमको ये कार्य बहुत अच्छे से करना है। और ये हमारा संगठन पूरे भारतवर्ष में चल रहा है ये संगठन, और इसकी बहुत अच्छे से काफ़ी इसका उन्नयन हो रहा है जो है। अभी रिसेंटली हमारा इंदौर में भी बहुत बड़ा नवोदय विद्यालय का सम्मेलन होने वाला है। और ये जो हमने फल लगाए हैं, जो हमने बच्चे तैयार किए हैं, आज ये हमारे लिए कुछ करना चाहते हैं। अब हम लोग भी बूढ़े हो गए हैं, तो ये जैसे एक घर में पेरेंट्स का माहौल होता है कि जैसे माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनको संभालते हैं, तो हम लोग यही उद्देश्य लेकर के चल रहे हैं जो है कि हम लोग एक दूसरे की मदद करेंगे, छोटे बच्चों की मदद करेंगे, ये हमारी मदद करेंगे, हम इनकी मदद करेंगे, ये इनके बच्चे आएंगे, हम लोग उनकी मदद करेंगे और हम अपने विद्यालय का भी विकास करेंगे और भारत देश का भी विकास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। चुरहट से बलराम पांडे की रिपोर्ट।